अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। ये देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की कबाब की रेसिपी लाई हूं और आप बहुत ही हैरान होंगे कि ये किन दो चीज़ों से बन रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने यूट्यूब पे आज से पहले ये वाले कबाब कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये कैसे और किस तरह से बनाए। पालक की डंडियाँ हम अक्सर हमेशा फेंक देते हैं, अब आपने फेंकनी नहीं है। ये देखिए, इनको मैं करूँगी बॉयल और इनसे मैं मज़ेदार से कबाब बनाऊंगी। पालक के जो डंडे होते हैं उनको आपने साफ़ कर लेना है और तकरीबन 1 kg पालक के आप उतारेंगे तो उसमें आप 1 कप जो है दाल वो डालेंगे। मैंने दाल थोड़ी देर भिगो के रखी थी ताकि अच्छे से गल जाए। और इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करनी है, सिर्फ हम नमक टेस्ट के लिए, और उसके साथ पिसी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। और इसके साथ इसमें जाएगा लाल कुटी हुई मिर्च का 1 छोटा चम्मच। उसके बाद इसमें डालना है पिसा हुआ धनिया। एक्चुअली ये कुटा हुआ धनिया है, उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। और 1 चम्मच डालना है इसमें गरम मसाले का। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि चने की दाल आपकी जो है वो गल जाए। जो पालक के डंडे हैं वो तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो हमें बेसिकली चने की दाल को गलाना है। अच्छा, अब इसको मैं ढक के रख दूँगी और जब दाल नरम हो जाएगी तब तक मैंने इसे पकाना है। अगर पानी कम भी हो जाए आप दोबारा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और आप देखेंगे कि ये कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा ये दाल जो है वो तकरीबन गल चुकी है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो ये कबाब जो हैं वो बहुत नरम बनेंगे। और पालक के डंडों की वजह से कबाब नरम भी होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसके मिक्सचर को बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनाना है, मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये हो चुका है, पानी बिल्कुल ख़त्म कर देना, ज़रा सा भी पानी ना हो इसमें। अब इसको मैंने निकाल लिया है बाउल में और अब इसको करूँगी अच्छे से चॉप। सिल पे पीस लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, आप चॉपर में मैं आपको बल्कि सजेस्ट करूँगी आप चॉपर में चॉप करने के बजाय आप इसे सिल पर पीसें तो बहुत ज़बरदस्त ये होंगे। अब इस स्टेज पर अगर आप के मसाले थोड़े से ऊपर नीचे हैं तो आप इसमें परफेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और ऐड करना चाहें। उसके साथ अब इसमें तकरीबन आधा कप ब्रेड क्रम्स में शामिल कर रही हूँ। इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपने इसमें 1/2 कप ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं और जब ब्रेड क्रम्स ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। ये देखिए, इसे मैंने कबाब बना लिए हैं। अब आधे घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था और ये देखिए कितने ज़बरदस्त कबाब बने हैं। जो मिक्सचर आपको ढीला लग रहा था वो आप देख रहे होंगे कि कितना परफेक्ट हो गया है। तो इसके एक तो कबाब बहुत मज़े के लगते हैं, दूसरा इसके मिक्सचर को परफेक्ट बनाने के लिए आपको ब्रेड क्रम्स डालने हैं और थोड़ी देर से फ्रिज में रखना है। अब इसके ऊपर अंडा लगाना है और अंडा लगा के इसे फ्राई करना है। इस तरह से मैं सारे कबाब पे अंडा लगा लूँगी और इसे अब मैं कर रही हूँ फ्राई। बहुत यूनिक सा टेस्ट है, बहुत मज़े का टेस्ट है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आप दोबारा बनाएंगे। चाय के साथ कुछ नया ट्राई करने का दिल हो तो ये कबाब बनाए जा सकते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तरफ से ये हो जाएंगे तो इसे पलट के दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेना है। और ये देखिए, अंडे की वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना ना भूलिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं अंदर से। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना नहीं भूलना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।